Hello, everybody. Welcome to Unit 2 question answer and the short answer type question. मैं सुमित मालविया आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका। आइए आइए आइए, जल्दी जल्दी ज्वाइन होइए और फिर अपन आंसर पे बात करते हैं। फटाक से बात होगी। सबसे पहले हमको आंसर लिखना है कितने वर्ड्स में? 60 वर्ड्स में। शब्दों का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 60 शब्दों में ही बात करेंगे। पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओहो, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने ओन लैंग्वेज का थंबनेल बना के जहां पे डाला है ना पिछला वीडियो, आप बिल्कुल देख लो। थंबनेल में ही पूरा खेल होता भैया, मैं क्या बताऊं। थंबनेल में जहां आपको सुमित सर दिख जाए समझ जाओ ये मेरी आवाज है। और क्या बोलूं इससे ज्यादा, मैं अब धीरे धीरे आपको सब समझते आते जाएगा। थंबनेल से ही आपको पूरा पता चल जाएगा। ओन लैंग्वेज है मतलब समझ जाना, मैं बोर्ड पे लिखा के देने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेरी शॉर्ट बताए थे। आज का टारगेट अपना पूरे शॉर्ट का है। पूरे शॉर्ट को गोली मारेंगे अपन एक लाइन से। पहला शॉर्ट क्वेश्चन उठाओ। वॉज मैटिल्डे डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ? व्हाट मेक्स यू थिंक सो? क्या मैथिल्डे अपने जीवन से डिससेटिस्फाई, नाखुश थी? अगर थी तो क्या चीज है आपको बताती है कि हाँ मैथिल्डे डिससेटिस्फाइड थी? तो आंसर लिखते हैं अपन। आंसर नंबर 1, बहुत शानदार आंसर लिखेंगे। थोड़ा सा आंसर लॉन्ग जाएगा, आप प्लीज 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 बस कंसंट्रेट करना, पूरा आ जाएगा। शांति रखो। वॉज मैथिल्डे डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ? मैंने कहा तो सीधे बोल दूंगा यस। यस के बाद में मेरे को कॉमा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं यस के बाद में कॉमा इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पर सेंटेंस ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी चलेंगे। यस, फिर सीधा आंसर आएगा मैथिल्डे। यस, मैथिल्डे वॉज डिससेटिस्फाइड। देखो पास्ट टेंस में जा रहे हैं इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकेंड। यस, मैथिल्डे वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। सीधा आंसर हो गया, फुल स्टॉप लगा दो। व्हाट मेक्स यू थिंक सो? अब आंसर आएगा। वहां पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो प्रूव करते हैं कि वो डिससेटिस्फाई थी। देयर आर नहीं होगा, सॉरी वर होगा, क्योंकि अपन अतीत की बात कर रहे हैं ना, इसलिए प्लूरल है तो वर। देयर वर मैनी एग्जाम्पल्स इन द स्टोरीज। बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टोरी में जो हमको बिलीव करने पे मजबूर करते हैं। देयर वर मैनी एग्जाम्पल्स इन द स्टोरी दैट कॉमा इन द स्टोरी दैट हेल्प अस टू नो। ये हमको जानकारी मालूम करने में मदद करते हैं। दैट हेल्प अस टू नो दैट मैथिल्डे वॉज डिससेटिस्फाइड। दैट हेल्प अस टू नो दैट मैथिल्डे वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। अब मैं क्या बताऊं आपको, देखो यहां से पैरा कर लो चेंज। पैरा चेंज करोगे तुमको आंसर याद करने में बहुत आसानी जाएगी। मैं पॉइंट्स भी बता दूंगा। बने रहो बने रहो बने रहो, पूरा समझ में आएगा, गारंटी गारंटी गारंटी। यहां पे इतना पहला पैराग्राफ खत्म होता है। हाँ मैथिल्डे डिससेटिस्फाई थी। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बोलते हैं कि वो डिससेटिस्फाई थी विथ हर लाइफ। देखना देखना ध्यान से। शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है सबसे हटके। शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्यूटीफुल गर्ल। सो शी विश टू हैव लग्जूरियस थिंग। सो शी विश टू हैव, ये थोड़ी स्पेलिंग याद रखना, लग्जूरियस, LUXIRIOUS। सो शी विश टू हैव लग्जूरियस थिंग्स, पूरी पूरी रही इसी वाली थिंग। सो शी विश टू हैव लग्जूरियस थिंग्स एंड लाइफ। मैथिल्डे एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्यूटीफुल गर्ल थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसको क्या मिले? सारी लग्जूरियस थिंग मिले और लाइफ भी मिले। बट आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, पर मैंने कॉमा लगाया। बट शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क। बट शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क। अब क्या बताऊं मैं, बट शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, सो शी कैन नॉट
पूरा लिखेंगे अपन, कांट नहीं, कैन नॉट। सो शी कैन नॉट अफोर्ड लग्जूरियस लाइफ। भाई क्लर्क है तो उसको लग्जूरियस लाइफ नहीं मिलेगी। LUXURIOUS, so she cannot afford luxurious life, thus she was dissatisfied with her life. She was thus she was dissatisfied with her life. Thus she was dissatisfied with her life. इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अपना आंसर नंबर 1 होता है कंप्लीट। जब पढ़ाऊंगा तब और इसको मतलब आगे जब आपको इसका रिवीजन कराऊंगा जब और देख लेना। सिंपल सी बात है, मैथिल्डे बहुत ब्यूटीफुल थी, वो चाहती थी उसको सब कुछ मिले, पर उसकी शादी होती है क्लर्क से और क्लर्क उसके ख्वाब पूरे नहीं करता, इसलिए मैथिल्डे डिससेटिस्फाइड थी। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। अगला आंसर लाओ। ये काम की बात है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, दिमाग वाला क्वेश्चन पूछा। व्हाट थिंग्स डिड मैथिल्डे रीसेंट इन हर लाइफ? किस किस चीज की कमी मैथिल्डे को उसके जीवन में खलती थी? आंसर आएगा, सीधा आंसर आएगा मैथिल्डे, MATHILDE। मैथिल्डे रीसेंट मतलब कमी खल रही है। मैथिल्डे रीसेंट, RESENT, देख लो ये क्वेश्चन का ही शब्द है, नया नहीं है। रीसेंट, मैथिल्डे रीसेंट मैनी थिंग्स, मैनी के बाद प्लूरल आएगा इसलिए क्या हो जाएगा? थिंग्स। मैथिल्डे रीसेंट मैनी थिंग्स इन हर लाइफ। व्हाट थिंग्स डिड मैथिल्डे रीसेंट मैनी थिंग्स इन हर लाइफ? देखना ध्यान से। शी विश, मतलब वही जो पिछले आंसर में था ना वो पूरा लेके आऊंगा। शी विश लग्जूरियस थिंग्स, शी विश लग्जूरियस थिंग्स। लग्जूरियस की स्पेलिंग याद कर लेना, काम आएगी, बार बार रिपीट होगी ये सेंटेंस में। शी विश लग्जूरियस थिंग्स बट कैन नॉट अफोर्ड इट। शी विश लग्जूरियस थिंग्स बट कैन नॉट अफोर्ड इट, सो शी रीसेंट। अब यहां से आंसर हो रहा मेन वाला शुरू। सो शी रीसेंट रोटी कपड़ा मकान। इस आंसर को लिखते समय आपके दिमाग में 3 चीज होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। तो सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान। सो शी रीसेंट कॉस्टली ड्रेसेस, कॉमा करके लगाते जाना, कॉस्टली ड्रेसेस, कपड़ा मकान, कॉस्टली फर्नीचर। कॉस्टली फर्नीचर मतलब अच्छे अच्छे बैठने उठने के, कॉस्टली ड्रेसेस, कॉस्टली फर्नीचर। फर्नीचर कभी प्लूरल नहीं होता, फर्नीचर में एस लगाने की कोई जरूरत नहीं, फर्नीचर अपने आप में प्लूरल है, पूरा सामान आ गया। कॉस्टली ड्रेसेस, कॉस्टली फर्नीचर, कॉस्टली खाने की चीज भी उसको कैसे होना था? एकदम शानदार, यूटेंसिल्स, कॉस्टली बर्तन होना था। शी ऑल्सो रीसेंट, क्या क्या और करती थी उसको कमी? शी ऑल्सो रीसेंट कॉस्टली ड्वेलिंग्स, DEW, ड्वेलिंग मतलब मकान, DEWELLING, ड्वेलिंग, कॉस्टली ड्वेलिंग। शी वांटेड, क्या चाहती थी वो? शी वांटेड प्रिटी वॉल, प्रिटी मतलब एकदम बहुत शानदार पोस्टर वगैरह लगा हो। शी वांटेड प्रिटी वॉल एंड ऑल्सो मैनी सर्वेंट्स, बहुत सारे नौकर चाकर लगे हो, महारानी बनना चाहती थी। शी वॉन्टेड प्रिटी वॉल एंड मैनी सर्वेंट बट कैन नॉट एफोर्ड ऑल दीज। सो नेकलेस भी, अरे बाप रे बाप, हाँ। एंड ऑल्सो मैनी सर्वेंट, यहीं पे जोड़ेंगे प्रिटी वॉल एंड ऑल्सो मैनी सर्वेंट। शी हैड ग्रेट डिजायर फॉर ज्वेलरीज, वो नेकलेस की जगह में क्या लिखूंगा? ज्वेलरी। शी हैड ग्रेट डिजायर फॉर ज्वेलरीज, ज्वेलरीज, JEWELLRIES। ज्वेलरी भी होता है और जब ये प्लूरल वे में जाता है तो ज्वेलरीज, उसको एक नहीं चाहिए थी, बहुत सारी चाहिए थी। तो शी हैड ग्रेट डिजायर फॉर ज्वेलरीज बट कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस, बट कैन नॉट अफोर्ड ऑल। अब ये प्लूरल हो जाएगा, दिस का क्या हो जाएगा? दिस। सो शी रीसेंटेड, सो शी रीसेंट ऑल दिस इन हर लाइफ। ये बार बार रिपीट करना है आपको। सो शी रीसेंट ऑल दीज थिंग्स
इन हर लाइफ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आंसर भी ऐसे याद हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, गहने कॉस्टली चाहिए, सब कॉस्टली चाहिए, मकान भी कॉस्टली चाहिए, कपड़े भी कॉस्टली चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, यूटेंसिल भी चाहिए, सर्वेंट भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए। वही 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 वही, हाँ आंसर में गाना आ जाएगा। कौन सा वाला? गाड़ी चाहिए महंगी, इसको जाती, हाँ बस 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 बस, समझ गया समझ गया। सारे के सारे मैडम को शानो शौकत चाहिए थे, शाबाश। तीसरा आंसर, ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल मैथिल्डे वेप्ट। इसका मतलब होगा जब उसके पति ने उसको निमंत्रण पत्र दिया तो वो रोने लगी। क्यों? वाई? बोलो वाई, क्यों? क्यों रोने लगी? क्यों रोने लगी? मैं बता रहा। आंसर 3 आएगा, आंसर 3 आएगा, आंसर चालू होगा। सीधा क्वेश्चन से उठाओ पूरी बात। ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन फॉर द पार्टी, ऑन रिसीविंग द, जल्दी से लिखूंगा, ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन फॉर द पार्टी, ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन फॉर द पार्टी फ्रॉम हर हस्बैंड। पार्टी का इन्विटेशन कहां से मिला? फ्रॉम हर हस्बैंड। ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन फॉर द पार्टी फ्रॉम हर हस्बैंड, अब यहां पे कॉमा लगा दो। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हैप्पी, इंस्टेड मतलब इसकी जगह, इंस्टेड मतलब इसकी जगह, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग, बिकमिंग मतलब होना था, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हैप्पी मतलब खुश होना था, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हैप्पी मैथिल्डे वेप्ट, मैथिल्डे वेप्ट बिकॉज, वेप्ट मतलब रोना, रोना, क्राई क्राई क्राई, क्राई को ही वेप्ट बोलते हैं। क्राई मतलब रोना, वेप्ट मतलब चिल्ला के रोना। बोलते ना, अरे बाप रे, हंसना अलग होता, ठहाके लगा के हंसना अलग होता, ऐसे ही रोना अलग होता, सिसकियां लेके रोना अलग होता। हैप्पी मैथिल्डे वेप्ट बिकॉज। यहां तक समझ में आया? जैसे ही उसको इनविटेशन मिला पार्टी के लिए हस्बैंड की जगह, तो खुश होने की जगह वो वेप्ट होती है, वेप्ट मतलब रोती है, बिकॉज शी wanted to go to the party। बात ध्यान से समझना, she wanted to go to the पार्टी, पार्टी मतलब बॉल, मैं ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए बॉल लिख दे रहा हूं क्योंकि फ्रांस में यहां पे इसका मतलब बॉल हो रहा था। शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट शी डज नॉट, शी सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा? डज। प्लूरल होता तो डिड, सॉरी डू। शी, बट शी डज नॉट हैव, हैव की जगह हैड भी लगा सकते हैं। शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट शी डज नॉट हैव कॉस्टली गाउन, गाउन मतलब अरे वो पहनने वाली बात है। शी डज नॉट हैव कॉस्टली गाउन एंड नेकलेस, NECK, हाँ। शी डज नॉट हैव कॉस्टली गाउन एंड नेकलेस टू वियर फॉर द पार्टी। वो जाना चाहती थी पर उसके पास में कॉस्टली गाउन नहीं था, नेकलेस नहीं था जो वो पार्टी में पहन सके। सो शी वेप्ट, सो शी वेप्ट ऑन रिसीविंग इनविटेशन, सो शी वेप्ट ऑन रिसीविंग इनविटेशन। बात समझ में आई? जाना चाहती थी बट शी डज नॉट हैव कॉस्टली गाउन एंड नेकलेस टू वियर फॉर द पार्टी। बस 2 चीज समझ लो, जाना चाहती थी पर उसके पास में महंगे कपड़े और गाउन नहीं था इसलिए वो रो दी। यहां पे फिर कहानी आगे बढ़ती है। मैथिल्डे का पति उसको बोलता है जाओ मैडम फॉरेस्टियर से एक गहना उधार लेके आ जाओ। तब उसकी फीलिंग्स से बताना है, तब क्या बताना है? फीलिंग। याद आया गाना? बता रहा, फीलिंग से भरा मेरा दिल। तो यहाँ पे मैथिल्डे जो है उसकी फीलिंग्स हमको बताना है। व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ द मैथिल्डे व्हेन शी वाज, वो कर रही थी शिफ्टिंग थ्रू हर फ्रेंड्स ज्वेलरी। आंसर यहीं से आएगा, व्हेन से। व्हेन मैथिल्डे वाज शिफ्टिंग थ्रू हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। याद रखना उसकी जगह में लिखूंगा फॉरेस्टियर। क्या लिखूंगा? फॉरेस्टियर, FORESTIER। उसकी स्पेलिंग यहाँ पे है, मैं देखना चाहता हूँ, FORESTIER, मैडम फॉरेस्टियर। आंसर लिखते हैं अपन, आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 4। वैन से आंसर चालू होगा। वैन 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 वैन, जल्दी 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 जल्दी। वैन मैथिल्डे वॉज
शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का मतलब होता है इधर उधर इधर उधर, इसके बाद ये इसके बाद वो। व्हेन मैथिल्डे वॉज शिफ्टिंग थ्रू, थ्रू मतलब के साथ, थ्रू हर फ्रेंड, मैं जानबूझ के यहाँ पे रिच जोड़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फॉरेस्टियर रिच 3। व्हेन मैथिल्डे वॉज शिफ्टिंग थ्रू हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, MADAME, वहां पे इसको मैडेम लिखते हैं, अपने इंडिया में मैडम बोलते हैं, फ्रांस में मैडम बोलते हैं। व्हेन मैथिल्डे वॉज शिफ्टिंग थ्रू अ रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, FORESTIER, मैडम फॉरेस्टियर। अब एक नहीं थी, बहुत सारी थी, इसलिए क्या बोला जाएगा, IES, क्या लगा दिया जाएगा, ज्वेलरीज। व्हेन मैथिल्डे वॉज शिफ्टिंग थ्रू अ रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर ज्वेलरीज, शी वॉज फीलिंग, कैसी फीलिंग थी, बहुत गजब। फीलिंग नहीं होता, होता है, फीलिंग होता है। शी वॉज फीलिंग वेरी एक्साइटेड, कैसी फीलिंग थी उसकी, एक्साइटेड, एंड वो हर चीज अपने ऊपर ट्राई कर रही थी। एंड शी वॉज ट्राइंग, ट्राइंग मतलब अपने ऊपर ट्रायल ले रही थी। एंड शी वॉज ट्राइंग ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी मतलब एक एक पार्ट जो था उसका अपने ऊपर लगा के देख रही थी। एंड शी वॉज ट्राइंग ईच एंड एवरी नेकलेस ऑन हर, एंड शी वॉज सीइंग हरसेल्फ इन द मिरर, एंड शी वॉज सीइंग हरसेल्फ इन द मिरर, वही लगाती थी और मिरर में अपने आप को देखती थी। ईच एंड एवरी नेकलेस ऑन हर एंड शी वॉज सीइंग हरसेल्फ इन द मिरर। फिर से गाना, हाँ बोलो, मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूं, मैं क्या करूं। शी वॉज सीइंग एवरीथिंग हरसेल्फ इन द मिरर, तो वो क्या कर रही थी, नेकलेस भी लगा रही थी और एक एक चीज अपने ऊपर देख रही थी। दिस शोज, ये बताता है, दिस शोज दैट शी वॉज वेरी हैप्पी while shifting the jewelry. This shows that she was very happy while shifting while shifting the jewelries. बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। JEWELLERIES, ये भी आंसर ऐसे याद हो जाएगा। मैथिल्डे को बोला था जाओ मैडम फॉरेस्टियर के यहाँ, तो जब वो कर रही थी तो उसका फीलिंग से भरा मेरा दिल, बहुत ज्यादा फीलिंग उसके अंदर आ गई थी। ओके ओके ओके, नाउ कमिंग टू आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5, हाउ डिड मैटिल्डे फेयर एट द बॉल, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। कहाँ की बात हो रही है, पार्टी की, पार्टी की बात हो रही है। देखो, हाउ डिड मैथिल्डे फेयर एट द बॉल, सीधा आंसर आएगा, मैथिल्डे फेयर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटू द बॉल। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है एकदम हटके, मैथिल्डे फेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इनटू द बॉल। इनटू द बॉल मतलब यहाँ पे क्रिया हो रही है इसलिए इनटू लगाया, इनकी जगह इनटू इसलिए आया क्योंकि वो क्रिया कर रही है। मैथिल्डे फेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इनटू द बॉल। शी वॉज लुकिंग प्रिटी, प्रिटी भी छोड़ो, मैं तो बोलना चाहता हूं प्रिटीएस्ट। शी वॉज लुकिंग प्रिटीएस्ट। अब देखना, अगर मैं प्रिटीएस्ट बोल रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा, इफ आई एम यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री तो मेरे को सबको यहां पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। शी वॉज लुकिंग प्रिटीएस्ट इन द पार्टी अमंग ऑल लेडीज, सारी की सारी लेडीज में सबसे सुंदर दिख रही थी। कौन, मैथिल्डे। मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूं, मैं क्या करूं, प्रिटीएस्ट इन द पार्टी अमंग ऑल लेडीज। अब देखना आगे, आगे देखना, एवरीबडी या फिर एवरीवन इन द पार्टी, एवरीवन इन द पार्टी वांटेड मतलब चाहता था। एवरीवन इन द पार्टी वांटेड टू बी फैमिलियर मतलब जान पहचान करना चाहता था। किसके साथ, मैथिल्डे के साथ। एवरीवन इन द पार्टी वांटेड टू बी फैमिलियर विथ मिसेस लॉइजल। मिस्टर लॉइजल की जगह इसको मिसेस लॉइजल भी बोल सकते हैं, आप नहीं समझोगे इसलिए मैं सीधे मैथिल्डे लिख रहा हूं। एवरीबडी इन द पार्टी वांट टू बी फैमिलियर विथ मैथिल्डे।
सारे के सारे लोग पार्टी में इसके साथ में फेमिलियर होना चाहते थे। एवरीबडी इन द पार्टी वांटेड टू बी फेमिलियर विथ मैथिल्डे। इवन द मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब वहां का जो हेड था सबसे बड़ा, इवन द मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, इवन द मिनिस्टर, मिनिस्टर को यहां पे आपको समझाने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं हेड, इवन द मिनिस्टर, ब्रैकेट में लिख दिया हेड, इवन द मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट। देखना ध्यान से क्या किया था उसने, इवन द मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट नोटिस मैथिल्डे, मतलब जम गया, नोटिस मैथिल्डे। इवन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नोटिस मैथिल्डे एंड वांटेड टू डांस विथ हर। अब क्या बताऊं मैं, वहां चलता है फ्रांस में कपल डांस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एंड वांटेड टू डांस विथ हर। अब समझ जाओ आप, इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, ठीक है। वांटेड टू डांस विथ हर, हाँ लिख रहे ना, लिख रहे। दस वी कैन से या सो वी कैन से, ये सो ज्यादा सूटेबल रहेगा, 10 की जगह हाँ। सो वी कैन से दैट पार्टी, वही बॉल, वी कैन से दैट पार्टी वॉज ग्रेट सक्सेस, वॉज गोइंग भी लिख सकते हैं, नहीं भी लगा तो ज्यादा अच्छा है। सो वी कैन से दैट पार्टी वॉज ग्रेट सक्सेस फॉर, किसके लिए, मैथिल्डे। बेचारा पति पड़ाए, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं मिस्टर लॉइजल का, मेरी सहानुभूति है लॉइजल तुम्हारे साथ, पर देखो क्या हुआ, पार्टी में मैथिल्डे सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है, तो लग रही है, सब उसके साथ में फेमिलियर होना चाहते हैं, सब उसके साथ में डांस करना चाहते हैं। हेड भी मोहित हो गया, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, हेड मतलब बाप रे बाप, मिनिस्टर है वो तो। देखना ये वाला क्वेश्चन, अब ईमानदारी से मैं बोलूंगा सबसे कठिन क्वेश्चन है, और मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूं क्योंकि ये वही कर पाएगा जिसने कथा समझी है। सुनो ध्यान से, वाई डिड मैथिल्डे नॉट टेक अ कैब, कैब का मतलब गाड़ी होता है, समझ जाना, ओला उबर भी कैब है, यहां पे भी कैब की बात कर रही है। मैथिल्डे ने पहले कैब नहीं की, बट टुक वन ऑन द क्वे मतलब आते समय। बात समझ लो, रात की बात थी, दिन की बात थी, क्या है मैं सब बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आंसर ऐसे ही आएगा, मैथिल्डे डिड नॉट टेक अ कैब एट अ मिनिस्टर हाउस, आंसर ऐसे ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन से ही आएगा, बिल्कुल भैया, क्या करें, क्वेश्चन से ही आंसर बनता है। आंसर नंबर बोलो 6, आंसर नंबर 6, आंसर 6 ऐसे ही आएगा, मैथिल्डे, पूरी की पूरी कहानी का सेंटर ऑफ अटेंशन मैथिल्डे पास की बात है इसलिए डिड आ जाएगा, डू डस का हटा दो, पास्ट टेंस से तो क्या लगा दो, डिड। मैथिल्डे डिड नॉट, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये भी ध्यान रखना, टुक नहीं आएगा, टेक आएगा, डज होता तो टेक की जगह टुक आता, ठीक है। आप इधर आओ ना, मैथिल्डे डिड नॉट टेक द कैब एट द मिनिस्टर हाउस, मैथिल्डे डिड नॉट टेक द कैब, डिड नॉट टेक अ कैब, क्योंकि निश्चित थोड़ी है कौन सी है, इसलिए आएगा। मैथिल्डे डिड नॉट टेक अ कैब एट द मिनिस्टर हाउस, मिनिस्टर का अधिकार है इसलिए मिनिस्टर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिनिस्टर्स। मैथिल्डे डिड नॉट टेक अ कैब एट द मिनिस्टर हाउस बट शी टुक, यहां पे कॉमा लगा दिया अपन ने, कॉमा क्यों लगा दिया, क्योंकि उसको अलग अलग बताना है अपने को, बट शी टुक वन ऑन द QUAY, क्वेश्चन से लाया, कहीं से नया नहीं लाया, बट शी टुक वन ऑन द क्वे बिकॉज, अब यहां से मेन आंसर शुरू होता है, बिकॉज हर भी बाद में आएगा, बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड, रात में बढ़ गई थी ठंड, बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड एंड इट वॉज 4 o'clock in the morning, it was 4 o'clock। अब ये 4 o'clock भी लिखना सीख जाओ, ये जो ओ रहेगा ना वो कैसा आएगा मैं बताऊं, यहां पे और वहां पे उसके बीच में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहेगा, इट वॉज 4 o'clock in the morning,
because it was very cold and it was 4 o'clock in the morning. सुबह के कितने बज गए थे? 4. It was 4 o'clock in the morning and her husband put a wrap on her. Put a wrap मतलब उसके ऊपर एक wrap लगा दिया था. And her husband put on मतलब उसके ऊपर रखा. And her husband put on a wrap. Wrap का मतलब समझ जाना सरल भाषा में shawl. And her husband put on a wrap on her. Put on a wrap on her. So अब देखो उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर एक शॉल डाल दी. Put on a wrap on her. So she was feeling. अब उसकी फीलिंग देखना. So she was feeling very poor. अब उसको अपने आप में बड़ा गरीब लगने लगा. Because everyone in the party was wrapped. कैसे था? बाय फाइन फर. यहां पे उसने बेकार काम किया. एवरीवन इन द पार्टी वॉज वियरिंग या कवरिंग, कुछ भी लिख सकते हो, वॉज वियरिंग फाइन फर. फाइन फर मतलब महंगी महंगी सब कुछ थी और यही रैप में आ रही थी. एवरीवन इन द पार्टी वॉज वियरिंग फाइन फर. सो सीधा आंसर आ गया. सो शी wanted to go away from them as quickly as possible. So she wanted to go away from them as quick as possible या as quickly as possible. So she took a cab on the quay. आंसर जिसको समझ में नहीं आया मेरी बात सुनो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा. सुबह का समय था, ठंडी बढ़ गई थी. मैथिल्डे के हस्बैंड ने उसके ऊपर व्रैप डाला. व्रैप मतलब शॉल डाली. शॉल जैसी डाली उसको लगा कि सब लोग बोलेंगे अरे मैथिल्डे के पास में तो शॉल है, ये इतनी गरीब है, बाप रे बाप, इसके पास में फर नहीं है, मखमल नहीं है, तो बोले हम तो इसको गरीब बोलेंगे. इसीलिए उसने कहा कि मेरे को जल्दी से यहां से निकलना है. फट से उसने क्या लिया? कुएं पे जाते समय कैब लिया, गाड़ी की, फट से भगना था. समझे बात को? ओके. व्हाट एफर्ट डिड लॉइजल मेक टू फाइंड द नेकलेस? लॉइजल बेचारा क्या क्या किया नेकलेस ढूंढने के लिए. अब क्या बताऊं मैं आंसर आपको. आंसर जब आएगा ये आपके पैरों से जमीन उठा देगा, पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी और आप बोलोगे ऐसा भी हस्बैंड होता है, ऐसी भी पत्नी होती है. हाँ बताओ क्या एफर्ट किए मिस्टर लॉइजल मैथिल्डे का पति है. LOISEL. मिस्टर लॉइजल वॉज शॉक्ड. शॉक लगा. मिस्टर लॉइजल वॉज शॉक्ड टू नो मतलब जब उनको पता चला. मिस्टर लॉइजल वॉज शॉक्ड टू नो दैट मैथिल्डे हैड लॉस्ट द नेकलेस. बहुत बड़ी खबर, झटका लगा लॉइजल को जैसे ही पता चला दैट मैथिल्डे हैड लॉस्ट द नेकलेस दैट शी बोरोड मतलब उधार लिया. दैट शी बोरोड फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर. FORESTIER. बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई. लॉइजल जो था वो शॉक हो गया. उसको क्या बात कर रही है, तूने हार घुमा दिया, वो हार जो मैडम फॉरेस्टियर से अपन ने उधार लिया था. हाँ, she borrowed from Madame Forestier. So he wanted. एक सेकेंड. So he wanted to get that necklace. As soon as possible. जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वो उस नेकलेस को पाना चाहता था. So he wanted to get that necklace as soon as possible. He
ही मेड मतलब उसने कोशिश की, बहुत सारे एफर्ट किए। ही मेड ग्रेट एफर्ट्स, ग्रेट एफर्ट्स मतलब बहुत सारे प्रयास उसने किए। ही मेड ग्रेट एफर्ट्स टू फाइंड द नेकलेस। ही मेड ग्रेट एफर्ट्स टू फाइंड द नेकलेस। अब क्या क्या किया ये तो बताओ, ये सब बता दिया बोले, और क्या क्या किया ये तो बता ही नहीं रहे। तो पैरा चेंज करके अपन ने बताना शुरू किया उसने क्या क्या किया। ही, जैसे मैं ही बोलूंगा आप समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, लॉइजल। बोलो किसकी बात कर रहा हूं, लॉइजल। लॉइजल फॉलोड द कैब, कैब मतलब वो गाड़ी जिससे वो आए थे। लॉइजल फॉलोड द कैब, he followed the cab, comma, went to the ball hall। बॉल के बाद में मैं लिखता हूं हॉल, went to the ball hall। क्या क्या कर रहा है वो देखना, पहले कैब को फॉलो किया, went to the ball hall, search everywhere, search everywhere on the road, रोड पे भी सर्च किया, search everywhere ऑन द रोड। हो सकता रोड पे गिर गया हो तो सर्च एवरीवेयर ऑन द रोड एंड इन द हॉल टू। हॉल में भी सर्च किया, रोड पे भी सर्च किया, ठीक है। बट कुड नॉट फाइंड इट, सो ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड गेव इश्तिहार। वहां पे इश्तिहार भी लगा या, एंड हॉल टू आगे लिखेंगे बट ही कुड नॉट, कुड नॉट मतलब उसको मिला नहीं, बट ही कुड नॉट फाइंड द नेकलेस, बट ही कुड नॉट फाइंड द नेकलेस, कॉमा, सो ही वेंट टू पुलिस स्टेशन। एफर्ट लगा रहा है वो, एफर्ट लगा रहा है हार ढूंढने के लिए। सो ही वेंट, कहां चला गया, पुलिस स्टेशन। सो ही वेंट टू पुलिस स्टेशन, काय के लिए, टू लॉज अ कंप्लेंट, लॉज अ कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब शिकायत। सो ही वेंट टू पुलिस स्टेशन टू लॉज अ कंप्लेंट एंड ऑल्सो गेव, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, ऑल्सो गेव ऐड इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया, एंड ऑल्सो गेव ऐड इन द न्यूज़पेपर, ऑल्सो ऑल्सो रिवार्ड, ऑल्सो बोलता है वो कि मैं जो लाके देगा उसको रिवॉर्ड दूंगा। ऑल्सो सेड दैट ही विल गिव रिवॉर्ड टू द वन हु रिटर्न इट, एंड ऑल्सो सेड दैट ही विल गिव रिवॉर्ड टू द वन हु रिटर्न इट। He will give the reward to the one who will return the necklace. He will give reward to the one जो ढूंढेगा और वापस लाके देगा, who find and return the necklace। बात समझे यहां तक? और एक बार हाँ बता रहा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोलता है लॉइजल ने बताओ क्या क्या एफर्ट किए थे इस चीज को पाने के लिए। सबसे पहली बात, लॉइजल को तो शौक लग गया जैसे ही उसको पता चला कि उसकी पत्नी ने जो मैडम फॉरेस्टियर से हॉल लिया था वो हॉल घूम गया, वो नेकलेस घूम गया। सबसे पहले वो ने किसको फॉलो करता है, कैब को फॉलो करता है, फिर कहां पे जाता है, हॉल में जाता है। जब यहां पे भी बात नहीं जमती तो कहां पे जाता, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाता है और कंप्लेंट लिखाने के बाद में बोलता है मैं रिवॉर्ड दूंगा जो ये वापस करता है। पर इतने के बाद भी बेचारे पति को कामयाबी नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड लॉइजल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस। आंसर नंबर 8, लॉइजल ने पैसे कैसे अरेंज किए। बड़ा सरल आंसर है, बड़ा सरल आंसर है, आप लिखते चलना आपको पूरा समझ में आएगा। लॉइजल ने पैसे कैसे अरेंज किए, अब भी आ जाएगा, लॉइजल ने पैसे कैसे अरेंज किए। आंसर नंबर 8, पहले ही बता देता हूं मैं धमाके वाली बात, इट टुक, रीपे नहीं है, कैसे अरेंज किए, ठीक है, लॉस ऑफ द नेकलेस, लॉस ऑफ द नेकलेस कॉस्ट, बहुत बेकार, डियरली, डियरली का मतलब होता बहुत ज्यादा। लॉस ऑफ द नेकलेस कॉस्ट डियरली टू लॉइजल एंड मैथिल्डे। किस किस के लिए आया, ये दोनों के लिए आया, तो लॉइजल
and methyl day. Loss of the necklace cost dearly to Loisel and methyl day. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. क्वेश्चन मेरे को पढ़ने दो एक बार फिर से. क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं. लॉइजल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस डियरली टू द लॉइजल एंड मैथिल डे. ठीक है, ध्यान से देखना. द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज 36,000. कितना? 36,000 francs. The cost of the necklace was 36,000 francs for Mr. Loisel या for Loisel. Loisel को वो हार कितने में पड़ता है? 36,000. ठीक है, पैरा चेंज करते हैं, आगे लिखते हैं Loisel had only 18,000 left by his father. Loisel had only 18,000 francs. 18 के बाद 1000 आएगा. Loisel had only 18,000 francs left by his father for him. Left by his father. हाँ, बाप की कमाई, शाबाश. Left by his father for him. बाप ने छोड़ के गया था 18,000 फ्रैंक्स. ओनली 18,000 फ्रैंक लैंक बाय हिज फादर फॉर हिम. सो ही डिस्पोज मतलब खो दिए मतलब दे दिए. सो ही डिस्पोज्ड ऑल 18,000. सो ही डिस्पोज ऑल 18,000 फ्रैंक्स. ये तो चला गया. बट स्टिल मतलब अभी भी. बट स्टिल ही हैड टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेक्स्ट $18,000. बट स्टिल ही हैड टू मेक अरेंजमेंट होगा. ही स्टिल हैड टू मेक अरेंजमेंट फॉर 18,000 फ्रैंक. ये तो दे दिया आपने, पर अभी 18,000 और देना है. Still had to make arrangement for 18,000 francs. अब देखना ध्यान से, पैरा बदलते चलना. जहां मैं इसको बोल रहा हूं आप समझ आना मैं पैरा बदल रहा हूं. He started giving n number of obligation. He started giving lots of, इसको लिखते हैं अपन lots of obligation. हाँ, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, मैं आपसे बोलते ना आई ऑब्लाइज टू प्ले, एहसान रहेगा. आई प्रॉमिस टू पे द बियर. वो प्रॉमिस लेता है, प्रॉमिसरी नोट समझता ना, वो ऐसे लोगों से उधार लेते गया. लॉट्स ऑफ ऑब्लिगेशन टू पीपल एंड बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर. बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर. मनी लेंडर का मतलब होता है, कैसे समझाऊं मैं इसको, मनी लेंडर्स मतलब ब्याज से पैसा देने वाले. एंड बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर. ही साइन का मतलब होएगा यहाँ पे उसने लिख दिया. जैसे बोलते हैं ना मैंने ये साइन कर दिया कोरा चेक, तो ब्लैंक चेक उसने साइन कर दिया. आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं. ही साइंड मैनी चेक्स को चीकू बोलते हैं. आप याद रखना, बोलते चेक है, लिखते चीकू है. समझने के लिए उच्चारण में चेक बोलेंगे. ही साइंड मैनी चेक्स. बहुत सारे चेक्स करता है वो लेंडर के. ही साइंड मैनी चेक्स फॉर मनी लेंडर एज एन गारंटी. ही साइंड मैनी चेक फॉर मनी लेंडर्स ही साइंड मैनी चेक्स फॉर मनी लेंडर एज गारंटी के रूप में उसने बहुत सारे चेक साइन करके दे दिया. 10 लॉइजल मेक अरेंजमेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ द नेक्सेल. 10 लॉइजल मेक, 10 मतलब इस तरीके से मैं बार बार लेके आ रहा हूं उसको. 10 लॉइजल मेक अरेंजमेंट फॉर द मनी, या दिस इज हाउ लॉइजल मेक अरेंजमेंट फॉर द मनी. मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, आंसर ऐसे याद हो जाएगा. 18,000 उसके पापा ने दे दिए थे. 18,000 पापा ने छोड़ के गए थे विरासत में. बचे 18,000 के लिए उसने अनाप शनाप, यानी बोलते ना
क्या पता कितना सारा वो कर्जा करके रख लिया, अनाप शनाप कर्जा उसने करके रख लिया नेक्स्ट 18,000 के लिए। अब चुका देते हैं, चुका दो। क्वेश्चन वही है, हाउ डिड मैथिल्डे एंड लॉइजल रीपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। अब मैं जब चुकाने की बात करूंगा ना, सावधान, समझ जाओ, पैसा चुका लेने में बड़ा सरल लगता है, देते टाइम देखो कितना गजब, चुकाने में जब आएगी ना बारी, देखना कैसे चुकाएंगे। सीधा आंसर ला रहा हूं, 8 टुक, सीधा आंसर है ये वाला, मैं स्टोरी नहीं ला रहा, सीधा आंसर ला रहा हूं। 8 टुक बहुत बुरे 10 साल। 8 टुक बहुत मतलब वेरी, 8 टुक वेरी हार्ड एंड हार्श भी बोलना मैं चाहता हूं, पर मैं हार्श नहीं लिखूंगा, तब बेकार नहीं करूंगा मैं उनके साथ। इट टुक वेरी हार्ड एंड टफ, TOUGH, टफ, बहुत ठोस। इट टुक वेरी हार्ड एंड टफ 10 years, ध्यान रखना यहां पे ईयर नहीं होगा, ईयर्स होगा। इट टुक वेरी हार्ड एंड टफ 10 years फॉर बोथ, दोनों के लिए, मैथिल्डे एंड लॉइजल। Hard and tough 10 years for both Mathilde and Loisel to repay the cost of necklace. हाँ 18,000 देंगे ना भैया, देंगे। अरे वो तुम्हारे जैसा समझदार नहीं था ना कि बेईमानी कर लेता। It took very hard and tough 10 years for both Mathilde and Loisel to repay the cost of the necklace. दे मतलब दोनों, they both now get shifted, shift मतलब उन्होंने जगह बदल ली। they both now get shifted, SHIFTED, they both now get shifted to a small, छोटा सा अपार्टमेंट भी बोलना गलत होगा, हाउस बोलना सही रहेगा। they both now get shifted to a small house। पहली चीज जो की उसने क्या किया, स्मॉल हाउस में चले गए। दे डिसमिस मतलब निकाल दिया नौकरी से, दे डिसमिस्ड देयर, यहां पे अधिकार वाली बात है इसलिए THEIR आएगा। एक से ज्यादा थे इसलिए सर्वेंट की जगह सर्वेंट्स आएगा। दे डिसमिस देयर सर्वेंट्स, घर बदल लिया, नौकर हटा दिए। आगे सुनना, नाउ मैथिल्डे खुद काम करती है। नाउ मैथिल्डे हर सेल्फ, खुद से, जोर दे रहा हूं मैं मैथिल्डे के ऊपर। नाउ मैथिल्डे हर सेल्फ डू ऑल हाउस होल्ड मतलब घर का काम काज, ऑल हाउस होल्ड वर्क, एक घर का काम है इसलिए हाउस होल्ड आएगा, ज्यादा होते तो हाउस होल्ड हो जाता। नाउ मैथिल्डे हर सेल्फ डू ऑल हाउस होल्ड वर्क, शी हर सेल्फ गो टू द मार्केट, पहले सर्वेंट जाते थे अब ये खुद जाती है। शी हरसेल्फ गो टू द मार्केट फॉर बाइंग, काय के लिए, वेजिटेबल, फॉर बाइंग वेजिटेबल्स एंड ऑल, सब चीज के लिए वो जाती है। आगे देखना लॉइजल क्या करता है, लॉइजल कॉपीड मतलब कॉपी करके देता है। मनुस्क्रिप्ट मतलब यहां पे समझ जाना, दूसरों के लिए वो लिखा पढ़ी करता है। लॉइजल कॉपी मनुस्क्रिप्ट फॉर अदर, काय के लिए, इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी, आगे और सुनना, लॉइजल ऑल्सो मेड अकाउंट ऑफ, इनके लोगों के खाते भी बनाता है। लॉइजल इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी, लॉइजल ऑल्सो ऑटो डिक्शनरी है, प्लीज एडजस्ट। लॉइजल ऑल्सो मेड अकाउंट ऑफ बिजनेस हाउस मतलब जो बिजनेस हाउस के लिए थे उनके लिए वो अकाउंट बनाता था, या बिजनेस मैन, ऑल्सो मेड अकाउंट ऑफ बिजनेस मैन फॉर सम मनी।
फॉर, या हाँ सीधे, फॉर रिपेइंग द कॉस्ट ऑफ मनी, फॉर रीपेइंग द लोन, फॉर रिपेइंग द लोन अमाउंट। खत्म 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 खत्म। क्या क्या किया मैथिल्डे ने रीपे करने के लिए कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? बहुत दिक्कत के 10 साल गुजारे, घर बदल दिया, नौकर हटा दिए, मैथिल्डे खुद पूरा काम करती है, लॉइजल कॉपी करता है, स्क्रिप्ट कॉपी करता है, ट्रेडर्स के अकाउंट बनाता है, बिजनेसमैन के अकाउंट बनाता है। लास्ट आंसर है आज का, बहुत अच्छे समझना, चेंज क्या आ गया था मैथिल्डे में। सीधा आंसर है, मेरे को ये आंसर बोलने में बड़ा मजा आएगा। व्हाट आर द चेंजेस जो आया था? आंसर 10, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। दिस लॉस्ट नेकलेस, दिस लॉस्ट नेकलेस हैड चेंज्ड द लाइफ ऑफ मैडम मैथिल्डे। पहली बार इसको मैडम बोल रहा हूं। दिस लॉस्ट नेकलेस हैड चेंज्ड द लाइफ ऑफ मैडम मैथिल्डे। नाउ शी हैड become, now she had become old before time, before time मतलब जिस समय में उसको ओल्ड होना था उसके पहले ही वो ओल्ड हो जाती है। हर हेयर, उसके बाल क्या हो गए? ग्रे हो गए। हर हेयर बिकम ग्रे, ग्रे मतलब सफेद हो गए, पक गए। हर हेयर बिकम ग्रे। नाउ शी लुक्ड, अब कैसी लगती है? नाउ शी लुक like a common, now she look like a common lady, lost all her charm। पहले बोलती थी ना मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूं, सब सुंदरता चली गई, चार्म चला गया, लॉस्ट ऑल हर चार्म। ठीक है। बाय डूइंग ऑल हाउस होल्ड वर्क शी बिकम रफ, बाय डूइंग ऑल हाउस होल्ड वर्क शी बिकम रफ, रफ हो गई वो। रफ मतलब समझ जाओ आप। बाय डूइंग ऑल हाउस होल्ड वर्क शी बिकम रफ, ROUGH। ये सारे चेंजेस थे। प्री मैच्योर वो ओल्ड लगने लगी, हाँ प्री मैच्योर, प्री मैच्योर, प्री टाइम बिफोर टाइम, बात एक ही है। बात समझ में आई? ज्यादा बुराई मत करो रे, बहुत सुंदर दिखती थी, मत बोलो ज्यादा। खत्म। आंसर समझा रहा हूं, पूरे के पूरे आंसर ध्यान से देखना, यहीं पे बताता हूं। मैथिल्डे डिससेटिस्फाई थी क्या अपनी लाइफ से? बिल्कुल सही, उसको कॉस्टली ड्रेसेस चाहिए थी, कॉस्टली यूटेंसिल्स चाहिए थे, इसलिए वो डिससेटिस्फाई थी। ये सब चीजों के कारण वो डिससेटिस्फाई थी। सुंदर थी और क्लर्क से शादी हो गई, इसलिए भी वो डिससेटिस्फाई थी। इन्विटेशन आया तो रो दी, क्यों? बोले मेरे पास में गाउन भी नहीं और ज्वेलरी भी नहीं है, इसलिए खुश होने की जगह रो दी। फीलिंग कैसी थी? बहुत शानदार फीलिंग थी, बहुत गजब का चल रहा था, बहुत प्रसन्न हो रही थी, सारे के सारे अपने ऊपर ट्राई करके देख रही थी। बॉल में कैसा किया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, मिनिस्टर खुद उसको नोटिस करता है और उसके साथ डांस करना चाहता है। कैप क्यों लिया? बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू शो हर पुअरनेस, वो अपना व्रेप दूसरों को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए फटाक से लेके भागी 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 भागी। एफर्ट क्या किए इसने? एफर्ट क्या किए ध्यान से देखना। सबसे पहला एफर्ट किया, कैब को फॉलो किया, हॉल के अंदर गया, हॉल में ढूंढा, कैब में ढूंढा, रोड में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, पुलिस हेडक्वार्टर गया, FIR लिखाया, रिवॉर्ड अलाउ किया। ये सारे एफर्ट किए थे लॉइजल ने टू फाइंड द नेकलेस, बट उसको मिला नहीं। लॉइजल ने अरेंज कैसा किया? मनुस्क्रिप्ट कॉपी किया, बहुत कुछ किया। मनी लेंडर से उसने 8,000 रुपीज हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया था और 10 साल में उसने रिपे किया। चेंजेस क्या आ गए? लग गए लग गए लग गए। मैथिल्डे पूरे बुढ़ी हो गई थी, समय के पहले ही खुद काम करती थी, तो रफ हो चुकी थी। यहां पर हमारा चैप्टर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, ओन लैंग्वेज में भी, बुकिश लैंग्वेज में भी। थंबनेल पे ध्यान दो, बाय सुमित सर, ओन लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज, ये आपको पूरा समझा देगा। मेरी बात को आपने इतने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच।